अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुसाफिर स्किल्स सेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं पहली बार की तरह एक बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको आप यूज़ करके अगर आप बहुत बड़े कारोबारी हैं या छोटे कारोबारी हैं या एक छोटे दुकानदार हैं तो इस ऐप की मदद से आप अपने कस्टमर को हर वक्त ये इतला दे सकते हैं अगर आपने उनसे कुछ पैसे लेने हैं या वसूल करने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैसेज बिल्कुल फ्री जाएगा, आप जब चाहें कर सकते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये मैसेज जो जाएगा अपनी मर्जी से टाइम और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस दिन करना चाहती हैं, तो उस दिन ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन बाद ये मेरे कस्टमर को मैसेज आए तो 15 दिन बाद ये खुद ब खुद मैसेज आपके कस्टमर को चला जाएगा, जिससे आपके कस्टमर को ये याद दहानी होती रहेगी कि आपने उससे कुछ पैसे लेने या देने हैं। यहाँ तो इस ऐप को ओपन करते हैं, देखते हैं इसका इंटरफेस किस तरह होगा। तो इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले और इसकी एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की ऐप है। तो ये उर्दू, ये सबसे नीचे वाला पाकिस्तानी उर्दू, ऊपर वाला वर्डिंग इंग्लिश की होगी लेकिन होगा उर्दू, और सबसे ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर शुरू करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कंट्री कोड सिलेक्ट कर लें, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं फिलहाल पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नंबर लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर पुट करता हूँ। नंबर पुट करने के बाद आपके पास एक कोड आएगा जो कि ऑटोमेटिकली अगर आपके मोबाइल में सिम होगी तो ऑटोमेटिकली वो कोड पुट हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में सिम नहीं होगी, दूसरे मोबाइल में होगी, तो आपको ये कोड यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो कोड पुट करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ यूँ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑरेंज कलर का एक बार नज़र आ रही है, तो उस बार पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड कस्टमर। तो सबसे पहले आपको अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आप अपने कॉन्टेक्ट में से भी अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्टेक्ट में से नंबर आपका कस्टमर बिलोंग नहीं कर रहा तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। यहाँ पर अली लिखता हूँ, यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखता हूँ अपना, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा कस्टमर ऐड हो जाएगा। ये देखिए, तो मैं अपने कस्टमर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दो बटन यानी दो बार यहाँ बटन नजर आएंगे, ये ग्रीन कलर के बटन में है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, आप उससे वसूल करना चाहते हैं, आपने उसको कोई टाइम दिया है, आप चाहते हैं कि आपको भूल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं 500 लिखता हूँ, तो यहाँ पर नीचे रीज़न भी लिख दें कि किस लिए दिए थे। अगर आप ये ना भी लिखें तो कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ ताकि उसको इजीली पता लग जाए कि किस लिए उसने लिए थे पैसे, मोबाइल लोड। तो यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ ये इस बात को नोट करना है आपने, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम तक आप उसको मुद्दत देना चाहते हैं कि किस टाइम तक वो आपको वापस कर दे। तो मैं फॉर एग्जांपल 29 करता हूँ, तो 29 अप्रैल को ये मैसेज को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज 15 अप्रैल ही सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दिखाना है कि ऑटोमेटिकली मैसेज कैसे जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर ये देखें मेरे मोबाइल में सिम है, तो मुझे अभी मैसेज मिल गया है। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर देखें आपने 500 लिए थे। यहाँ पर ये देखिए मैंने टीचर यानी अपना बिजनेस लिखा था, वो भी आपको मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए बैलेंस आपने देने हैं, डिजिटल खाता। ये देखिए रीज़न भी लिखी हुआ है, मोबाइल लोड के लिए लिए थे। तो अब मैं आता हूँ दोबारा अपनी एप्लीकेशन में, टीचर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीचर के अलावा कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे नेम लिखूंगा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा। लेकिन मैं फिलहाल टीचर के लिए कर रहा हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने कस्टमर को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। अगर आप अपने कस्टमर का कोई मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंटरफेस कुछ यूँ आएगा। अगर आप ये मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर लें, एसएमएस कर लें, व्हाट्सएप कर लें, लेकिन मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये ये मेरा मैसेज डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कस्टमर ही डिलीट कर दूँ अपने बिजनेस से, तो यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर राइट साइड वाले टॉप कॉर्नर पर आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, उन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास इंटरफेस कुछ यूँ आएगा। तो आप यहाँ पे ये आपको डिलीट का वाला ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टमर डिलीट करें तो यहाँ से अपने कस्टमर को डिलीट कर लें। अब इसकी कुछ सेटिंग में आते हैं और तो यहाँ से अगर आप अपनी ज़ुबान को दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, लास्ट वाला ऑप्शन ऐप की ज़ुबान। तो यहाँ से आप अपनी ज़ुबान को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं और पाकिस्तानी उर्दू कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं उसका। अगर आप अपने बिजनेस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा। और एडिट अ न्यू बिजनेस, अगर आप अपना न्यू बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये ऐप दोस्तों बिल्कुल ईजी है, आप इसको इस्तेमाल करके अपने कारोबार को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके।